नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मारना चाहता है यह 3 लोग। दोस्तों, आपके राशि के जो दुश्मन है, खास शत्रु है, जो 3 लोग हैं जो आपका जान लेने पर भी तुला है और आपको कई तरह का कष्ट डालने का प्रयास कर रहा है। इस समय 1-2 नहीं बल्कि 8 प्रक्रिया किया है आपको मारने के लिए, आपको परेशान करने के लिए और आपको तबाह करने के लिए। दोस्तों, आज का भविष्यवाणी बहुत ही खास और सटीक होने वाला है। अगर गलत होगा तो आप मुझे जो कहेंगे वह मैं इनाम देने के लिए तैयार हूँ, यह मेरा दावा है। दोस्तों, आज का भविष्यवाणी बहुत ही खास होने वाला है, आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है क्योंकि आज मैं जो सरल और सटीक उपाय बताऊंगा वह उपाय अगर आप उल्टा करके कर देंगे तो जो आपके ऊपर मारण क्रिया किया है वही मारण क्रिया उसके ऊपर लागू हो जाएगा और जो भी आपका शत्रु होगा वह स्वयं ही परेशान हो जाएगा। आप अपने आँखों से देख लेंगे उस शत्रु का हाल क्या होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपका शत्रु बल्कि एक नहीं, यह 3 लोग हैं। 2 तो आपके घर के बाहर है लेकिन वह भी आपके घर से अधिक दूरी पर नहीं है और एक शत्रु आपके घर के बिल्कुल पास में है जो हमेशा आपसे मिलता जुलता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, आपसे मीठे मीठे बातें करता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है आपके पीठ में खंजर घोंपने से चूकता नहीं है। यह 3 शत्रु से आपको खास करके बचकर रहना है क्योंकि यही वो 3 शत्रु हैं जो कुछ तो चाहता है कि आप कब बर्बाद हो जाए, कब तबाह हो जाए, जो उनको खुशी मिलेगा। यहाँ तक कि यह 3 में से एक शत्रु जो आपके घर के आसपास है वह घर का ही भेदी लंका ढाने वाला कहानी है। वह आपका अपना होने का दिखावा करता है, वह घर के पाला हुआ जहरीला सांप की तरह है, वो कभी भी डंक मार सकता है। ऐसे शत्रु से आपको सावधान और सचेत रहना होगा क्योंकि यह शत्रु आपको कई बार जान लेने का प्रयास तो किया ही है, आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है, आप बड़े से बड़े मुसीबतों में भी फंस चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज धैर्य रखें। आज अगर आपने धैर्य रखा और अपने भगवान पर विश्वास रखा और यह वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके जीवन काल के सभी परेशानियों का समाप्ति आज ही हो जाएगा और जो भी शत्रु आपको बेवजह परेशान करना चाहता है उसका भी अंत होगा और वह स्वयं ही परेशान होगा और आपके जीवन काल में फिर से खुशियाँ अवश्य आएगी। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में बहुत लंबे समय से कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह समस्या कुछ साल पहले की ओर नहीं था। अगर कुछ साल पहले की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े से बड़े मुसीबतों के आप चुटकियों में हल कर लिए, बड़े से बड़े चुनौतियों का भी सामना बड़े ही आसानी से कर लिए, आपको कोई भी पीछे गिरा नहीं सका। कितने से बड़े चैलेंजों को भी आप हरा के आगे निकल गए, लेकिन और आप उस समय जीवन यापन भी अच्छे से कर रहे थे, धन का भी प्राप्ति अच्छा कर रहे थे, आपको मुनाफा भी जीवन काल में देखने को मिल रहा था। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतना परेशानी हो रही है जैसे आपको लगता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही रुष्ट हो गए हैं, आपसे ही नाराज हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके जीवन काल में भगवान ईश्वर आपका साथ भी देता है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं जिसके वजह से आपको आपका भाग्य का साथ नहीं मिलता है और इस समय जो आपके अपने ही लोग, जो लोग शत्रु हैं, वह आपके ऊपर हावी होने का उसको आप मौका भी दे देते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। मैं जानता हूँ लंबे समय से आपके घर में क्लेश हो रहा है, आपसी मतभेद है, आपसी विवाद के कारण घर में सुख शांति समृद्धि नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है और इस समय आपके पास रुपये पैसे धन टिकते भी नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आप कभी कभी पैसे जमा करते हैं, रखते हैं, आपको लगता है इस समय अच्छा जमा कर लेंगे, लेकिन कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और एक झटके में आपका पैसा समाप्त हो जाता है। आपको बाद में पता भी नहीं चलता है पैसा कहाँ से आया, कहाँ चला गया। तो दोस्तों,
यह सारी चीज़ों से इस समय आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा और कुछ गलतियाँ नहीं करने होंगे। इस समय जो लोग आपके शत्रु हैं वह आपके ऊपर मारण क्रिया भी किया है, आपको उससे छुटकारा पाना होगा, क्योंकि मारण क्रिया के साथ साथ 8 ऐसी क्रियाएँ किया है। यहाँ तक कि आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास किया जा चुका है, आपको बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसाने का प्रयास किया जा चुका है, आपको जेल भेजने का भी प्रयास किया जा चुका है, आपका जान लेने का भी कोशिश किया जा चुका है। यहाँ तक कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी किया है, आपके घर के बाहर टोना टोटका भी किया है, ताकि आपका मन भ्रष्ट हो जाए और आप किसी परेशानी में फंस जाए और आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं हो, आपका घर को बांध दिया है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा और जो आपके ऊपर विधि किया है उससे आपको छुटकारा पाना होगा। दोस्तों, जो यह 3 लोग जो आपके खास शत्रु हैं, उनमें से एक आपके घर के आसपास का ही है। जो भी आप जब भी मुसीबत में होते हैं तब दिखावे के लिए वह आपके समक्ष में आता है, आपके साथ खड़ा भी होता है, लेकिन उनसे भी आपको सचेत और बचकर रहना होगा, क्योंकि वह घर का पाला हुआ जहरीला सांप की तरह है। वह कभी भी आपको डंक मार सकता है, कभी भी आपके पीछे वो आपको किसी भी तरह का नुकसान कर सकता है। और उसके साथ वह अकेला है नहीं है, उसके साथ आपके ही आसपास के 1-2 लोग और को भी मिला रखे हैं, जो आपके खिलाफ कार्य करते हैं, आपके लिए समाज में षड्यंत्र रचता है, आपको बदनाम करने का प्रयास भी करता है। ऐसे लोगों से आपको सचेत और सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों को साथ का आपका दिया हुआ कुछ खाना खाने से परहेज करें। ऐसे लोगों के साथ कहीं पर भी जाने से भी आपको परहेज करना चाहिए, नहीं तो कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है और आप बड़े परेशानियों का सामना भी कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो लोग 2 खास शत्रु हैं वह आपके घर के बाहर है, आपके गांव से थोड़े से दूरी पर है, लेकिन वह भी आपके गांव के आसपास का ही है, लेकिन आपसे थोड़ा दूरी पर है। वह विश्वासघात इतना खतरनाक आपके साथ कर रहा है, उन्हें मौका मिलता है, कब मौका मिले कि आपके साथ बड़ा हादसा करने को वह चुकेगा नहीं। लेकिन इसलिए आपको उन सबों से सचेत और दूरी बनाकर रखने में ही फायदा है। आप सूर्यास्त से पहले ही घर आ जाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा और आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप इस समय अगर घर से कम ही बाहर निकलेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आपको इस समय कोई भी अधिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इस समय आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा चुका है, आपको परेशान करने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए। आपके ऊपर कई तरह का षड्यंत्र भी रचा गया है आपको नुकसान करने के लिए। तो आपको ऐसे शत्रु से इस समय परहेज रहने में ही आपका फायदा और आपके लिए भलाई है। और दोस्तों, यहाँ पर एक और ख़ास बात का ध्यान रखना होगा कि इस समय आप किसी और के लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, नहीं तो किसी और के सर के मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है और आप परेशान बेवजह हो सकते हैं। इसलिए इस समय किसी का भी लड़ाई झगड़ा में आपको इस समय सम्मिलित नहीं होना है, उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपका फायदा है। दोस्तों, आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है, जिसके वजह से आपका भाग्य साथ नहीं देता है और आप अपने किस्मत में तरक्की नहीं कर पाते हैं और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहला बात, आपको माँ देवी लक्ष्मी को प्रसन्न रखना होगा। उनको कभी भी नाराज करेंगे तो घर में धन की वर्षा नहीं होगी, घर में धन की दिक्कतें आपको सदैव ही बना रहेगा। तो माँ लक्ष्मी को अपमान नहीं करना है, उसके लिए आपको कभी भी किसी कन्या या औरत का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह औरत कोई भी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी भी औरत को इस समय तकलीफ आपको नहीं देना है, परेशान नहीं करना है, नहीं तो उसके वजह से आपका राज योग में दिक्कतें आएगी और आप अपने जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा आपको और मुसीबतों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। अगर किसी के पास अधिक धन संपत्ति है और तब भी वह किसी औरत के साथ अपमानजनक कार्य करता है या अपशब्द बोलता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसको भी जीवन काल में कई तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय आपको कुछ क्षेत्रों में सचेत और सावधान रहने की सलाह दी जाती है, ताकि आपको अधिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इस समय आप घर में ही रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और अगर निकलेंगे तो किसी को बताकर ना निकलें कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। और आखिरी बात, आप कभी अगर कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं तो उसे गलत रास्ता बताकर जाएं, सही रास्ता बताकर कभी भी ना जाएं, उससे भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके पीछे बड़ा षड्यंत्र भी रच रहा है और उससे आपको अधिक नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान दें। दोस्तों, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और अगर आप ब्रश का प्रयोग करते हैं सुबह सुबह तो अति उत्तम बात है। और अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह दातुन का प्रयोग करते हैं तो वह दातुन को बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है, उससे भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है
और आपके घर में कई तरह का परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अगर आप पुराने कपड़े फेंक देते हैं तो फिर उससे भी दिक्कतें हैं। पहना हुआ कपड़ा कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, उससे भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। खास करके अपने अंडरगारमेंट्स कभी भी बाहर ना फेंकें, उसे अंत में उसे पोंछा बना लें और बर्बाद करके ही फेंकें उसे। और दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी सिंदूर, अरवा चावल या धान या सरसों दिख जाए तो समझ जाइए आपके घर के ऊपर या आपके घर में तांत्रिक क्रिया किया जा चुका है, जिसके वजह से आपके घर में कई तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। कभी भी उसके ऊपर चलकर पार ना होए, उसके ऊपर पैर ना रखें। अगर आपके घर के आसपास या दरवाजे पर ऐसी चीज़ें आपको दिख जाए तो पहले उसको पानी मारें, उसको झाड़ू मारें, उसके बाद वहाँ पर चलना बोलना शुरू करें। उस पर जो आदमी चल के पार होगा उसके साथ में वह बुरी शक्तियाँ घर में आएंगे और परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा गलतियाँ आपको भूल से भी नहीं करनी है। और दोस्तों, अगर आपके घर में तांत्रिक क्रिया कराया जा चुका है, आपको उससे परेशानी हो रही है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं मिल रहा है, आपसी विवाद होते रहता है, घर में कोई ना कोई वजह से क्लेश होते रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़े रहता है, तो समझ जाइए आपके घर में तांत्रिक क्रिया कराया जा चुका है। शत्रु आपके ऊपर हावी हो चुका है। आप जिस भी कार्य में हाथ लगा रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो समझ जाइए आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर चुका है और आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया का भी लागू हो चुका है। तो उससे सचेत रहने का बहुत ही सरल और सटीक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर यह उपाय आज कर लेंगे तो आपके घर से जो भी परेशानियाँ हैं वह घर से आज ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला उपाय बहुत ही सटीक और सही जानकारी है, ध्यान से समझना है। आपको एक कटोरी में गौमूत्र लेना है और उसमें एक आम के पत्ते से घर के कोने कोने में गौमूत्र का छिड़काव करना है। और छिड़काव करते समय आपको हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र पढ़ाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, अगली बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक उपाय बता रहा हूँ, इसका ध्यान से समझना है। शनिवार के दिन घर के दरवाजे पर आपको आग जलानी है और उस आग को इस प्रकार जलानी है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर जाए। उसमें आपको 7 कपूर 7 लौंग डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 7 कपूर और 7 लौंग डालना है। उसके बाद आपके घर में जो भी परेशानी है, जो भी क्लेश है, जो भी समस्या है, उससे आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर शत्रु से आप बहुत अधिक परेशान हैं, शत्रु आपके पीछे हाथ धो के लग गया है और उसको आप बर्बाद करना चाहते हैं, या जो शत्रु आप पर नकारात्मक शक्ति डाल के गया है उसके ऊपर उल्टा लगाना चाहते हैं, तो एक शत्रुनाशक अचूक मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है आपको। उसके लिए आपको शनिवार के दिन यह मंत्र का 11 बार जाप करना है हनुमान जी के मूर्ति के सामने। ठीक है, मंत्र को ध्यान से समझना है। मंत्र बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पंचवदानाय पूर्वमुखे सकल शत्रु संहरकाय रामदूताय स्वाहा। एक बार और मंत्र बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप चाहें तो कॉपी कलम लेके लिख भी सकते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पंचवदनाय पूर्वमुखे सकल शत्रु संहरकाय रामदूताय स्वाहा। आप यह मंत्र का 11 बार जाप करना है हनुमान मूर्ति के सामने। आप चाहे तो घर में भी कर सकते हैं या फिर तो हनुमान मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। यह मंत्र आपको पढ़ना है, 11 बार जाप करना है। आप देखेंगे जो शत्रु होगा स्वयं ही वह नाश होने लगेगा, और जो आपके ऊपर जो लोग कोई प्रक्रिया किया है, कोई तांत्रिक क्रिया किया है, वह उसी के ऊपर उल्टा लग जाएगा। और दोस्तों, अगर कोई शत्रु का नाम आप जानते हैं, आपको जाना पहचाना शत्रु है और उसको आप बर्बाद या तबाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 38 दाने उड़द के दाल को लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, और आपको घर से थोड़ा दूर जाकर के किसी सुनसान जगह पर जाकर के 6 इंच का गड्ढा करना है। वहाँ पर एक नींबू काट लेना है और उसके बाद 38 दाने उड़द के दाल के और 40 दाने चावल के उस गड्ढे में मिला देना है। उसके ऊपर नींबू को निचोड़ना है, और जब जब निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। या शत्रु का नाम ले लेकर निचोड़ेंगे, आप देखेंगे जल्दी ही जो आपके शत्रु हैं,
जो आपको बर्बाद या तबाह करना चाह रहा है वह स्वयं ही इतना परेशान हो जाएगा, इतना तबाह हो जाएगा जो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसे रुकते नहीं हैं, पैसे टिकते नहीं है, तो उसका बहुत ही अचूक और कारगर उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, आपके घर में पैसा टिकने लगेगा, पैसा रुकने लगेगा, धन में भी वृद्धि अवश्य होगा। और आपका कोई कार्य है जो बनते बनते बिगड़ जाता है, कार्य में सफलता नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका कार्य जो बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेगा। उसके बाद अगर आपके घर में क्लेश होता है, रोजगार में बाधा आ रही है, कारोबार में अड़चने आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए आप बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु दान करें। इससे आपकी जीवन काल के जो भी समस्याएं हैं उससे छुटकारा मिलेगा। घर में जो क्लेश है, रोजगार में जो अड़चने आ रही है, उससे भी आपको छुटकारा अवश्य ही मिल जाएगा। दोस्तों, अगली बात, अगर आपको लगता है कि पैसा कमाते हो तो हूँ खर्च कहाँ हो जाता है पता ही नहीं चलता है, तो उसके लिए आपको जब भी आप घर से बाहर जाएंगे और वापस घर आएंगे तो आपको खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है, नहीं तो कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट लेकर आ जाएं। अगर वह भी ना हो तो किसी पेड़ से कोई पत्ता ही तोड़ करके घर आ जाएं, लेकिन आपको खाली हाथ घर नहीं आना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, अगली बात, आपको अपने घर से सूर्यास्त के बाद किसी को रुपये पैसा धन उधार देना भी नहीं है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर दिए, इसके बाद आपके घर में धन की वास नहीं होता है, धन की दिक्कतों का भी सामना आपको करना पड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं, शारीरिक कष्ट से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप प्रत्येक दिन सुबह नहा धो करके घर के बाहर एक तुलसी का पौधा लगाएं, उसमें आपको जल अर्पित करना है। यह कार्य प्रतिदिन करें। आप देखेंगे, आप अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई भी आपका घर का कोई भी व्यक्ति या महिला या पुरुष यह कार्य कर सकता है। नहा धो करके पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके घर में जल्दी ही तरक्की होने लगेगा और घर में सुख शांति समृद्धि रहेगा। और जो भी घर में जो भी कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित है उससे शारीरिक कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा और धीरे धीरे राहत भी जल्दी हो जाएगी। और दोस्तों, किसी का अगर शादी विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो पुरुष का ये बहुत ही सटीक और खास उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर पुरुष का विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ तो रहे लेकिन तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर ना हो तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, इससे भी आपका विवाह जल्दी ही संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते में दिक्कतें आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और घर में अगर अधिक धन की दिक्कतें हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो उसके लिए आपको बहुत ही खास और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उसके लिए एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, घर में धन की वर्षा होने लगेगी, घर में धन की दिक्कतें कभी भी नहीं आएगी। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।